हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बिंदु 1,2 से उस रेखा की दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 5 है तथा जो रेखाओं x प्लस 2y बराबर 5 तथा x माइनस 3y बराबर 7 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है। तो देखो ये प्रश्न हमें क्या बोल रहा है। हमें बिंदु 1,2 से उस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है जिसकी प्रवणता दी हुई है 5, ठीक है, तथा जो रेखाओं x प्लस 2y बराबर 5 तथा x माइनस 3y बराबर 7 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, उस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यदि देखो हमारे पास में बिंदु यदि बिंदु A जिसके निर्देशांक है x1, y1 की दूरी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 से d हो, तो d दूरी को हम देखो कैसे लिख सकते हैं। तो d बराबर में मापांक ax1 प्लस by1 प्लस c बट्टा में वर्गमूल a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, ये होता है दूरी का सूत्र। तो अब देखो हमें सवाल क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक रेखा है जिसकी प्रवणता 5 है, ठीक है। तो देखो माना एक रेखा है जिसकी प्रवणता 5 व y अंतःखंड C है। तो हम जानते हैं देखो ऐसी रेखा की समीकरण जिसकी प्रवणता m हो और y अंतःखंड C हो, तो उसका जो समीकरण है वो y बराबर mx प्लस c होता है, ठीक है। तो माना एक रेखा जिसकी प्रवणता 5 व y अंतःखंड C है, तो उसकी जो समीकरण है वो क्या आ जाएगी हमारे पास में y बराबर में mx प्लस c यानी कि 5x प्लस में c। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y माइनस 5x माइनस c बराबर में 0, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि इस रेखा की बिंदु 1,2 से जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। और हमें ये भी बताया है कि ये जो रेखा है ये x प्लस 2y बराबर 5 और x माइनस 3y बराबर 7 के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर ये इनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जा रही है तो सबसे पहले प्रतिच्छेद बिंदु हम ज्ञात कर लेते हैं। तो देखो रेखा इसको तो हम एक बार के लिए समीकरण 1 बोल देते हैं। देखो रेखा x प्लस 2y बराबर 5 व x माइनस 3y बराबर 7 का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x का मान उठाकर दूसरे में रख देते हैं। तो देखो यहाँ से x का मान निकाला तो x बराबर में 5 माइनस 2y आ जाएगा। ये हम इसमें रख देते हैं दूसरे समीकरण में। तो देखो 5 माइनस 2y माइनस 3y बराबर में 7, यानी कि देखो 5 माइनस का 5y बराबर में 7 आ जाएगा। यानी कि 5y का जो मान है वो किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस का 2, यानी y का मान क्या आ गया माइनस का 2/5। y का मान आ गया माइनस का 2/5। तो इसी प्रकार x का मान निकालेंगे तो वो क्या आएगा 5 माइनस 2y। तो 5 माइनस 2y यानी कि 5 माइनस 2 गुणा y का मान है माइनस का 2/5, यानी कि 5 प्लस में 4/5 बन गया। यानी कि ये क्या होगा 25 प्लस में 4 यानी कि 29/5। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ जाएगा, अतः प्रतिच्छेद बिंदु आ गया 29/5 माइनस का 2/5। अब वो क्या बोल रहा है कि ये जो रेखा है y माइनस 5x माइनस सी बराबर 0 ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु को भी संतुष्ट करेगी। तो देखो समीकरण एक से क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु को संतुष्ट करती है तो यहां पर हम रख सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखो y माइनस 5x माइनस सी बराबर 0 है, तो y का मान है माइनस 2/5 माइनस में 5x, तो 5 गुणा में 29/5, फिर क्या है माइनस सी बराबर 0, तो माइनस सी बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से देखो इस सी को उस तरफ भेजेंगे तो सी का मान क्या आ जाएगा -2 माइनस में 5 गुणा 9 होता है 45, तो 5 यहाँ पे लिख दिया, 4 हासिल चली गई, 5 दूनी 10 और 14 हो जाएगा 4, और बट्टा में क्या है 5 है, तो ये क्या आ गया हमारे पास में
माइनस 147/5। ठीक है, तो हमारे पास में देखो उस रेखा का समीकरण क्या आ गया, अतः रेखा का समीकरण आ गया y माइनस 5x, माइनस में c था, तो माइनस में देखो c का मान है माइनस का 147/5, तो यहाँ पे प्लस का 147/5 बराबर में 0। ये आ गया रेखा का समीकरण। तो अब इस रेखा की दूरी ज्ञात करनी है बिंदु 1,2 से। तो देखो बिंदु 1,2 से रेखा देखो क्या है हमारे पास में। अगर इसको सही से लिखना चाहें हम तो यहाँ पे देखो 5 को लेसा लेके उस तरफ 0 के साथ गुणा करेंगे तो 5y माइनस 25x प्लस में 147 बनेगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5y माइनस 25x प्लस में 147 बराबर में 0। तो देखो यहाँ पर बिंदु 1,2 से रेखा 5y माइनस 25x प्लस में 147 बराबर 0 से रेखा इसकी दूरी बिंदु 1,2 से रेखा इसकी दूरी क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो 5 गुणा में 2 माइनस 25 गुणा में 1 प्लस में 147 इसका मापांक, और बट्टा में क्या आ जाएगा वर्गमूल। 5 का जो वर्ग है वह 25 होता है और माइनस 25 का जो वर्ग है वो क्या होता है हमारे पास में 625। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 10 माइनस 25 प्लस में 147 बट्टा में वर्गमूल के अंदर 650 बन जाएगा। ठीक है, तो 10 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा, और 147 में से हम घटा देंगे कितना 15। ठीक है, तो हमारे पास में कितना बन जाएगा, हमारे पास में बन जाएगा 132 बट्टा में वर्गमूल 650 इकाई। ठीक है, तो हमारे पास में जो अभिष्ट दूरी है वो कितनी आ गई 132 बट्टा वर्गमूल 650 इकाई। तो हमारा उत्तर भी यही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।